हेलो गाइस, वेलकम टू माय नेक्स्ट वीडियो। सो गाइस, इधर हम मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मॉडल्स इंग्लिश के अंदर ये मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है। सो गाइस, पहली वीडियोस में मैं शैल मे के बारे में डिस्कस कर चुका था। अब हम कुछ नए मॉडल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस, फर्स्ट मॉडल आप देख सकते हैं, यहाँ है हैव टू। यस गाइस, हैव टू, इसका क्या मतलब होता है? तो गाइस, हैव टू का मतलब होता है विवशता, अनिवार्यता, आवश्यकता। यानी जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हमारे लिए बन जाए, या वो हमें करना ही पड़े, अनिवार्यता हो हमारे लिए उसे, उस केस में हम हैव टू मॉडल का यूज़ करेंगे। तो वैसे हम इधर एक एग्जांपल देख सकते हैं। आई हैव टू हेल्प माई यंगर ब्रदर इन हिज स्टडीज़। मुझे अपने छोटे भाई की पढ़ाई में हेल्प करनी ही पड़ती है। यानी ये उसके लिए एक नेसेसिटी है कि उसको अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करनी पड़ती है। या तो हम ये कहते हैं उसकी व्यवस्था है ये, या उसके लिए उसकी आवश्यकता तो नहीं कह सकते, हम व्यवस्था जरूर कहेंगे, उसकी व्यवस्था या अनिवार्यता है। तो जब कोई काम हमारे लिए बिल्कुल ज़रूरी हो जाता है कि हमें वो करना ही है, तब वहाँ हम हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कल आपका अगर एक इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो आपको आई हैव टू गिव माई एग्ज़ाम, आपको अपना एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट मॉडल गाइस हम डिस्कस करते हैं, वो है शुड। सो शुड का मतलब होता है टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। इसका मतलब ये है कि हमको कोई ऐसी चीज़ जो हमारी ड्यूटी है या जो हमारे कार्य हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें करना चाहिए। इस केस में अगर हम यूज़ करते हैं शुड, जो भी चीज़ हमें करनी चाहिए, जो हमारी ड्यूटी बनती है, वो उस केस में हम शुड का यूज़ करेंगे। जैसे वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। गाइस, ये हमारी एक ड्यूटी है, एक नैतिकता का कार्य है हमारा कि हमें अपने मेरे बड़ों की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये एक हमारी ड्यूटी है, हमारा नैतिक मोरल वैल्यूज़ है, हमारी मोरल ड्यूटी है। इस केस में हम शुड का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एडवाइस। गाइस, जब भी हम किसी को एडवाइस देंगे या किसी को हम कोई सलाह दे रहे हैं, इसको कुछ बता रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, उस केस में भी हम शुड का यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन सी द एग्जांपल हियर, गीता इज़ इल सो शी शुड कंसल्ट फिजिशियन। गीता बहुत बीमार है, इसीलिए उसको फिजिशियन के पास जाना चाहिए, उसको फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जनरली यदि कोई प्रॉब्लम में होता है तो हम सजेस्ट करते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए। अगर कोई बीमार है तो हम उसको हॉस्पिटल सजेस्ट करते हैं कि आपको इस हॉस्पिटल में जाना चाहिए। तो वी आर गिविंग एडवाइस, हम उसको सलाह दे रहे हैं। तो जब भी सलाह देते हैं तब हम यूज़ करते हैं गाइस शुड का। नेक्स्ट गाइस हम बढ़ते हैं नेक्स्ट मॉडल पर, वुड। गाइस, वुड का यूज़ वुड विल की ही पास्ट फॉर्म होती है। विल में मैं अपनी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। सो गाइस, वुड जो है विल की ही पास्ट फॉर्म है। यानी जब भी हम पास्ट सेंटेंसेस के बारे में यूज़ करेंगे, नॉट इन अ सेंस पास्ट सेंटेंस, यानी हम कोई फ्यूचर टेंस की ही बात कर रहे हैं, लेकिन वो टू एक्सप्रेस फ्यूचर टेंस इन द पास्ट, जस्ट लाइक दैट मधु टोल्ड हर दैट शी वुड गो देयर। यानी हम कोई पास्ट में किसी ने मुझसे कोई बात कही, और वो बात जब उसने मुझसे पास्ट में कही थी, वो बात ऐसे फ्यूचर उसने बोला था। जैसे कि सेंटेंस में लिखा हुआ है मधु टोल्ड हर, मधु ने उसको बताया था कि वो वहाँ जाएगी। तो गाइस, ये बात उसने मधु ने पास्ट में बताई थी, और जब वो उसको बता रही होगी तब उसने बोला हो कि वो वहाँ जाएगी। यानी बात ये पास्ट की ही है, लेकिन उस टाइम जब बोली गई थी पास्ट में, तब एज ए फ्यूचर जिसने भी बोला था, ऐसे उसने फ्यूचर टेंस में बोला था। जैसे कि मधु ने उससे कहा था कि वो वहाँ जाएगी। नेक्स्ट गाइस वी डिस्कस करेंगे एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब है गाइस कि हमें किसी से कोई विनम्रता पूर्वक कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई काम करवाना है, तब हम वुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वुड